नमस्कार, मैं हूँ अलका और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अलकाज़ किचन। आपका अलकाज़ किचन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे आज भी कोई एक नई रेसिपी है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज रेसिपी नहीं है, आज मैं बताने वाली हूँ कि आप मलाई से किस तरह से घी निकाल सकते हैं। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड है कि आप बताएं कि हम मलाई से घी किस तरह से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें 3 तरह से बताऊंगी कि आप मलाई से किस तरह से घी निकाल सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए देख लेते हैं कि आप मलाई से किस तरह से घी निकाल। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको मलाई को किस तरह से स्टोर करना है। मलाई को थोड़ा ज़्यादा दिन हो जाए फ्रिज में तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आपको करना है कि आप एक स्टील का बड़ा बर्तन ले लीजिए, आप उसमें मलाई को स्टोर कीजिए। आप मलाई निकालते जाइए और आप फ्रीज़र में डालते जाइए, जिससे वो मलाई जम जाए। जब आप निकालेंगे उसमें ना तो किसी तरह की स्मेल होगी, ना उसका कलर चेंज होगा। इस बात का स्पेशल आप ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मलाई में से जो घी आपको डायरेक्ट निकालना है वो कैसे निकालना है। फ्रेंड्स, इसमें टाइम काफ़ी लगता है। तो आपको लेना है एक भारी तले की कढ़ाई आप गहरी लीजिए और बड़ी लीजिए, या तो आपके पास कोई लोहे की कढ़ाई है वो यूज़ कर सकते हैं, या एल्युमिनियम की है तो वो भी भारी तले की होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप कढ़ाई ले लीजिए। अब आपके पास जो मलाई है, अगर आपको मॉर्निंग में निकालना है, आपको तो 3-4 घंटे पहले उस मलाई को फ्रीजर से बाहर कर दीजिए, उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दीजिए। उसके बाद आप कढ़ाई में ट्रांसफ़र कीजिए, गैस स्टोव पर रख दीजिए। गैस को मीडियम फ्लेम पे करिए और जब आपकी मलाई अच्छे से गर्म हो जाए, उबाल आने लगे, तो गैस को सिम कर दीजिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है, इसको बीच बीच में हिलाना है। इसमें 1 घंटे तक भी लग जाता है। अब मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आपको कैसे पता चले कि घी अलग हो गया है और उसका जो मावा सा है वो अलग हो गया है। आप अगर स्पून से हिलाएंगे तो आपको पता चलेगा। नहीं तो आप एक कटोरी ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें से कटोरी में डालिए। थोड़ा सा ठंडे होने पर आप फिंगर से चेक कर सकते हैं कि उसका मावा अलग है, घी अलग है। अगर आपके पास कोई साइटेड पर्सन है, आप उसको भी दिखा सकते हैं। उसमें आपको स्मेल भी आने लगेगी घी निकलने लगा है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, गैस को बंद कीजिए और ठंडा हो जाए। उसके बाद आप एक कोई बड़ा डब्बा ले लीजिए, उसमें एक आप स्टील की छलनी लगाइए। एक छलनी होती है जो जिससे आप चाय छानते हैं, एक स्टील की होती है, एक प्लास्टिक की होती है। जो स्टील वाली होती है वो थोड़ी बड़ी भी आती है, आप वो मार्केट से ले सकते हैं। उसको उस डिब्बे के ऊपर रख दीजिए और लेफ्ट हैंड से पकड़ के थोड़ा थोड़ा इसमें से डालते जाइए और छनता जाएगा। और उस मावे को एक बॉल में अलग रखते जाइए। मैं यहाँ भी बताऊँगी, इस मावे को आपको फेंकना नहीं है। इसको क्या करना है, इस तरह से आपका घी पूरा छन जाएगा और इससे ठंड। अब आप एक साइड रख लीजिए, आपका घी रेडी हो गया है। अब आपके पास जो मावा है उसकी आप बेसन डाल के बर्फ़ी भी जमा सकते हैं। सबसे पहले तो आप 1 टेबल स्पून बेसन लीजिए। अब एक पैन को गर्म कीजिए, सिम गैस कर दीजिए। 2-3 मिनट तक इस बेसन को सिम गैस पर भूनिए, जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए, इसमें खुशबू भी आने लगेगी तक। फिर आप इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब आप इसी पैन में आधा कप चीनी डालिए, थोड़ा पानी डालिए, गैस को सिम रखिए। अब आपको इसकी चाशनी बनानी है जिससे ये बर्फ़ी जम जाए। 2-3 मिनट में आपकी चाशनी रेडी हो जाएगी। इसमें आप बेसन डाल दीजिए, मावा डाल दीजिए, मिक्स कीजिए। अब आप एक प्लेट को ग्रीस कर लीजिए और इसमें ये ट्रांसफ़र कर लीजिए, फैला दीजिए। ठंडा होने पर आपकी ये बेसन मावे की बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप इस तरह से इसको नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस मावे को अगर आप आटे की मट्ठी या मैदा की मट्ठी बनाते हैं उसमें भी डाल दीजिए, तो उससे भी आपकी मट्ठी बहुत खस्ता बनती है। इस तरह इस मावे को आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी टाइप से आप इस मलाई का घी किस तरह से निकाल सकते हैं। आप मलाई को नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आइए। फिर आप एक पैन में इस मलाई को ट्रांसफ़र कीजिए और इसको सिम गैस पर गर्म कीजिए और आप इसमें आधा कप दूध डाल दीजिए कि मलाई गर्म हो जाए। गैस स्टोव को बंद कर दीजिए। अब आप इसमें 2 टेबल स्पून दही डाल दीजिए और मिक्स कीजिए। आपको यह है मलाई जमानी है।
जिस तरह से दही जमता है इस तरह से इसको जमाने रखना है। अगर सर्दी है तो आप कैसरोल में इसको जमाइए, अगर गर्मी है तो नॉर्मल किसी भी पतीले में रख के ढक के कवर करके इसको जमा दीजिए। जब ये जम जाए, जैसे आपने मॉर्निंग में इसको जमाने रखा, शाम तक जम जाएगी। अगर आफ्टरनून में भी जम जाए तो इसे फ्रीज में रख दीजिए। जब आप इस तरह से मलाई से घी निकालना चाहते हैं उससे पहले आप फ्रीज़र में 2-3 ट्रे बर्फ़ की ज़रूर रख दीजिए। आप फ्रीज से इस मलाई को बाहर निकालिए, मिक्सर ग्राइंडर में डालिए, करीब इसको भर लीजिए। अब आप 3-4 मिनट के लिए मिक्सी चलाइए। उसके बाद जो आपके पास बर्फ़ है उसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिए और आप इसमें डाल दीजिए। 1 कटोरी बर्फ़ करीब आप इसमें डाल दीजिए। फिर आप देखेंगे मिनटों में आपका बटर निकल के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आप इस बटर को एक अलग बॉल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और जो आपका बटर मिल्क है उसे अलग इकट्ठा कर लीजिए। आपका इधर बटर रेडी हो रहा है, उधर आपका बटर मिल्क भी रेडी हो रहा है। इस तरह से आप सारा बटर निकाल लीजिए और बटर मिल्क को अलग साइड रख लीजिए। ये बटर मिल्क बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, या तो पी लीजिए या इसकी कढ़ी बना लीजिए, या किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आपका सारा बटर निकल जाए, इसी तरह से आप गैस स्टोव पर भारी तले की कढ़ाई लीजिए, फिर इस बटर को डाल दीजिए। सेम गैस पर इसको मेल्ट होने दीजिए। बीच बीच में इसको चलाते भी रहिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मीडियम फ्लेम भी कर सकते हैं, तब आपका घी बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये नहीं तो सिम गैस पर इसको बनाइए, आपको खुशबू आने लगेगी। अगर आप बिगनर हैं तो आप किसी साइटेड को भी चेक करा सकते हैं। आपका 10-15 मिनट के अंदर ही घी निकल जाएगा। अब आप इसी तरह से किस तरह से घी निकाल सकते हैं, आप फ्रीजर से मलाई निकालिए, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दीजिए और आप इसको डायरेक्ट ग्राइंडर में डाल दीजिए। 3-4 मिनट तक हाई स्पीड पर आप मिक्सी चलाइए। उसके बाद आप इसमें बर्फ़ डाल दीजिए। आप यहाँ ध्यान रखिए, अगर गर्मी है तो आप बर्फ़ डालिए, अगर सर्दी है तो आप हल्का सा गर्म पानी कर लीजिए, उससे भी आपका बटर बहुत अच्छे से निकल जाता है। और फिर मिक्सी चलाइए, फिर आपका बटर ऊपर आता रहेगा और नीचे का और उसका पानी अलग हो जाएगा। इस तरह से आप सारा बटर निकाल लीजिए। इसको भी आप कढ़ाई में डालिए, गैस स्टोव पर रखकर सिम गैस पे इसका भी घी बना लीजिए। तीनों ही मेथड से आप घी बना सकते हैं। आपको जो सूट करता है आप उस तरह से घी बनाइए। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।